नमस्कार, मैं अभिषेक उपाध्याय। आप देख रहे हैं टॉप सीक्रेट। ये कहानी है भारतीय सेना से जुड़ी हुई और ये कहानी है उत्तराखंड से जुड़ी हुई। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि भारतीय सेना का एक बहुत ही सम्मानित प्रतिष्ठान इंडियन मिलिट्री एकेडमी आईएमए जो कि देहरादून में है, उसके नजदीक एक बिल्डर को कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट दे दिया जाए और आईएमए कहे कि ये मत कीजिए, यानी कि सेना मना कर रही है आपको ये मत कीजिए, ये हमारी सुरक्षा पर सवाल है। और सेना कह रही है कि हम बार बार समझा रहे हैं आपको, हम सरकार से कह रहे हैं कि आप ये क्या कर रहे हैं। आईएमए के नजदीक गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर के एक बिल्डर को आप कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स और रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स से बनाने की इजाजत कैसे दे सकते हैं। आईएमए कह रही है, मैं जब कह रहा हूं आईएमए कह रही है तो आप समझिए सेना कह रही है। सेना कह रही ये गलत है, ये सिक्योरिटी वायोलेशन है, ये सुरक्षा से खिलवाड़ है, ये मामला बहुत ही संगीन है। और मैं आपको बता दूं, जब मैं आईएमए कह रहा हूं तो आप समझ रहे होंगे जहां से सेना के ऑफिसर्स ट्रेनिंग करके निकलते हैं वो है आईएमए। देखिए, हमने यहां पर जो स्टोरी का क्रक्स लिखा है, जो समझ में आया हमको, सेना की सुरक्षा से खिलवाड़ ये एक सवाल है जो खुद सेना उठा रही है। धामी सरकार में ये कैसा कमाल। धामी सरकार को जवाब देना होगा कि आखिरकार सरकार में चल क्या रहा है। और देखिए, ये इंडियन मिलिट्री एकेडमी और ये मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, ये दोनों ही चीजें हमने यहां रखी हैं। मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण, यहां पुष्कर सिंह धामी है। कहानी शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक चिट्ठी दिखा रहा हूं। ये चिट्ठी किसको भेजी गई है? ये देहरादून के डीएम को भेजी गई है। कब भेजी गई है? 4 फरवरी 2026। ताजा मामला है एकदम। इसमें क्या कहा गया है? कहा गया कि सिक्योरिटी वायोलेशन है, सुरक्षा से खिलवाड़ कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं सुरक्षा का। अनऑथराइज कंस्ट्रक्शन का प्रपोजल है। कहां पर? डिफेंस लैंड के नजदीक में। इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून, सेना की ओर से चिट्ठी गई है कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी देहरादून है, वहां जो डिफेंस लैंड है उसके पास में कॉमर्शियल प्रोजेक्ट, बिल्डर वहां पर अपनी इमारत खड़ी करेगा, वो भी गाइडलाइंस के खिलाफ जाकर के। ये कैसे हो सकता है? मैं आपसे कह रहा हूं ये बहुत ही गंभीर मामला। और हम आपको अभी उत्तराखंड सरकार का पक्ष भी दिखाएंगे, हमने वहां भी बात की है, उनका क्या कहना है वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन पहले कहानी को समझिए, क्या कहा जा रहा है। यहां कहा जा रहा है कि इन चीजों को रिफर कीजिए। डीएम को जो लेटर गया है 22 अक्टूबर 24 को, इंडियन मिलिट्री एकेडमी का लेटर है, और अमर उजाला में एक विज्ञापन छपा है, वो विज्ञापन दिखाऊंगा, इस बिल्डर का विज्ञापन है। अब इसके बाद ये चिट्ठी कहती है कि जो एरिया है आईएमए देहरादून के पास में, वो हाई सिक्योरिटी सेंसिटिव जोन है। आप समझिए, जहां पर सेना के अधिकारी ट्रेनिंग करते हैं वो जगह कितनी हाईली सिक्योर्ड जगह होगी, सेंसिटिव जगह होगी, यही लिखा हुआ है चिट्ठी में। और ये भी लिखा हुआ है कि डायरेक्शन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की पॉलिसी है, 18 मई 2011 की पॉलिसी है। मैं अभी आपको ये पॉलिसी भी दिखाऊंगा। ये पॉलिसी कहती है कि सिक्योरिटी क्लियरेंस चाहिए लोकल मिलिट्री अथॉरिटी से। अगर 100 मीटर डिफेंस एस्टेब्लिशमेंट के 100 मीटर में कोई निर्माण कर रहे हैं तो हुजूर पहले आइए, सिक्योरिटी क्लियरेंस तो ले लीजिए। ये सेना की चिट्ठी है, सवाल खड़े करती है। आईएमए की ओर से चिट्ठी लिखी गई है। उसके बाद ये कहती है कि जो डीएम साहब हैं देहरादून के, उनकी एक चिट्ठी है 22 अक्टूबर 2024 की, और उन्होंने एसडीएम को कहा है कि जो डिफेंस पॉलिसी है मिनिस्ट्री की उसका पालन किया जाए। अब इसके बाद क्या, ये बड़ी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब जो लिखा जा रहा है, देखिए ये ब्लैंक है, यानी कि इसको बोल्ड लेटर में, माफ कीजिएगा, बोल्ड लेटर में क्या लिखा है कि जो प्रपोजल है ये ऑलरेडी अप्रूव्ड हो चुका है एमडीडीए। एमडीडीए क्या है? मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी। ये इस प्रपोजल को पहले ही अप्रूव कर चुकी है विदाउट टेकिंग एनी क्लेरिफिकेशन ऑब्जर्वेशन बाय आईएमए देहरादून। आईएमए देहरादून से ना कोई ऑब्जर्वेशन लिया है, ना हमसे कोई उन्होंने क्लेरिफिकेशन लिया है। मतलब आईएमए से नहीं पूछा, सेना से नहीं पूछा, और ये जो मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसने प्रपोजल को अप्रूव कर दिया, बिल्डर का प्रपोजल। कहां पर? आईएमए के पास में। आईएमए क्या है? हाईली सेंसिटिव सिक्योरिटी जोन, जहां पर सेना के अधिकारी
ट्रेनिंग लेते हैं, आप समझिए मामला कितना गंभीर है। उसके बाद विदाउट ऑब्टेनिंग एनओसी, मतलब हम एनओसी भी नहीं ली लोकल मिलिट्री अथॉरिटी LMA से। एनओसी तो लीजिए, हमसे एनओसी लिए बगैर हमारी जमीन के नजदीक एक बिल्डर को आपने कमर्शियल प्रोजेक्ट का प्रपोजल अप्रूव कर दिया, कैसे कर दिया? उसके बाद वो कह रहे हैं कि ये क्लियर वायोलेशन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, ये क्लियर वायोलेशन है। और उसके बाद ये कह रहे हैं कि इंटरवीन कीजिए इस मामले में, और क्लैरिफिकेशन मांग रहे हैं MDDA देहरादून से। अब इसमें दो बातें हैं। पहली बात तो है कि एक 100 मीटर और 500 मीटर की ये दो मानक हैं। एक 100 मीटर का मानक है, यानी कि जो डिफेंस का एस्टेब्लिशमेंट है वहां से 100 मीटर की दूरी है, और एक है 500 मीटर की दूरी। मैं अभी आपको गाइडलाइंस भी दिखा दूंगा, जहां पर ये बात लिखी हुई है वो भी दिखा दूंगा आपको वो क्या है एग्जैक्टली। अब इसके बाद ये भी पूछा जा रहा है कि पहले अप्रूवल क्यों नहीं लिया, पहला अप्रूवल क्यों नहीं लिया आपने, एनओसी क्यों नहीं ली लोकल मिलिट्री अथॉरिटी से अप्रूवल। और उसके बाद ये 18 मई 2011 की गाइडलाइंस मैं आपको दिखाऊंगा। ये देखिए, स्टाफ ऑफिसर लैंड की ओर से लिखी गई है, कॉपी टू IMA देहरादून को गई है ये, और ये चिट्ठी सरकार के तमाम हिस्सों को दी गई है। ये अपने आप में बड़ी कहानी है। IMA को इसकी कॉपी है, और तमाम और जो MDDA है, नगर आयुक्त हैं, और अलग अलग सरकार के जो अंग है उन सबको भेजी गई। अब देखिए, ये कौन सा प्रोजेक्ट है आपके जहन में आ रहा होगा, ये कौन बिल्डर है? मैं दिखाता हूं बिल्डर कौन है, और वो प्रोजेक्ट कौन है जो यहां पर आर्मी के लैंड के पास में बनाया जा रहा है। ये है वो, ये अमर उजाला में विज्ञापन है, इसी विज्ञापन का जिक्र किया जा रहा है सेना की इस चिट्ठी में। ये दून कर्व के नाम से ये प्रोजेक्ट है, दून कर्व। ये 31 जनवरी 2026 को विज्ञापन छपा था अमर उजाला के देहरादून एडिशन में। दून कर्व क्या है? वन लोकेशन ड्यूअल एडवांटेज, एक ही जगह पर दोहरा फायदा। दोहरा फायदा क्या है कि भाई लग्जरी अपार्टमेंट भी हैं और अप स्केल कॉमर्शियल स्पेस भी है। अभी देखिए, ये इसकी फोटो भी इन्होंने बना दी है, यानी कि लग्जरी अपार्टमेंट ऊपर और नीचे अप स्केल कॉमर्शियल स्पेस है, यानी कि बल्ले बल्ले हैं आपके। ये छाप दिया अमर उजाला में बिल्डर ने, और शिवम बिल्डर इनका नाम है, प्रोजेक्ट शिवम बिल्डर्स का है। ये छाप दी, जब ये छाप दिया हमारी जानकारी कहती है तो थोड़ा सा फिर मामला सेंसिटिव हो गया कि बिना परमिशन के, बिना प्रपोजल के अप्रूवल के, एनओसी लिए बगैर ये कैसे आपने 31 जनवरी 2026 को आखिरकार कैसे कर दिया, कैसे आपने ये विज्ञापन छाप दिया? कहानी यहां से, जैसा मैंने कहा, कि बेहद ही गंभीर हो जाती है और ये मामला चिट्ठियों के दायरे में आ जाता है। अभी देखिए, एक और मैं आपको चिट्ठी दिखा रहा हूं। ये चिट्ठी कहती है कि अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन है, डिफेंस लैंड ऑब्जर्वेशन एंड क्लेरिफिकेशन, मतलब ये मामला कंटिन्यू चल रहा है। इंडियन मिलिट्री एकेडमी IMA की चिट्ठी है, और मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी को चिट्ठी लिखी गई है, और इसमें बाकायदा जिक्र है दून कर्व, जो मैंने अभी आपको दिखाया। इस शिवम बिल्डर्स के प्रपोजल का जिक्र है कि अमर उजाला में ये छपा हुआ है और लिखा हुआ है कि ये जो प्रस्ताव है ये पॉलिसी गाइडलाइंस के खिलाफ है, डिफेंस लैंड के पास में जो निर्माण होना चाहिए। और अब यहां क्लियर लिखा है 2011 की गाइडलाइंस, जिसका मैंने जिक्र किया था, देख लीजिए। लिखा है कि सिंगल स्टोरी बिल्डिंग 100 मीटर की रेंज में नहीं बन सकती है। डिफेंस लैंड के 100 मीटर में आप सिंगल स्टोरी बिल्डिंग नहीं कर सकते हैं, और 4 स्टोरी बिल्डिंग तो 500 मीटर की रेंज में भी नहीं कर सकते हैं। अगर 4 स्टोरी बनानी है आपको, 500 मीटर में भी नहीं कर सकते हैं। अब ये सारी बातें ये लिखी हैं और ये चिट्ठी भेजी गई है, यानी कि कहा जा रहा है कि ये जो हो रहा है गलत हो रहा है। और उसके बाद MDDA से कहा गया क्लैरिफिकेशन दीजिए, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी से बताइए कि किस प्रोविजन के तहत आपने इस बिल्डिंग के प्लान को अप्रूव किया है, यानी कि बिल्डिंग प्लान अप्रूव हुआ है, जिसके मुताबिक है। ये डिस्टेंस क्राइटेरिया 100 मीटर और 500 मीटर का जो है, उसको क्या एग्जामिन आपने किया है? क्या आपने अप्रूवल देने से पहले देखा है वो क्या है? क्या NOC कोई ली है आपने लोकल मिलिट्री अथॉरिटी से? और ये क्या 18 मई 2011 का
जो गाइडलाइंस है उसको आपने ध्यान दिया है, ये भेजा गया है नेसेसरी एक्शन के लिए, और ये तमाम अलग अलग जगह हैं। देखिए डीएम को भी ये मार्क किया गया है। कहानी आगे बढ़ती है। अब मैं वो गाइडलाइंस दिखा रहा हूं जो मैंने आपसे कहा था 18 मई 2011 को गाइडलाइंस आई थी। ये गाइडलाइंस क्यों आई थी, इन्हीं गाइडलाइंस में लिखा है क्यों सेना ने ये गाइडलाइंस जारी की थी, क्योंकि ये यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है कि बहुत सारे मसले सामने आए हैं और बहुत सारी सिक्योरिटी कंसर्न है डिफेंस फोर्सेस की। सुकना हो गया है और आदर्श हो गया है, कंट्रोवर्सी हो गई, इसका जिक्र है। आपको सुकना भी याद होगा और आपको आदर्श भी याद होगा। सुकना 2008 का स्कैम और आदर्श 2010 का स्कैम। सुकना में क्या हुआ था, पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सुकना का मिलिट्री स्टेशन और उसके पास में वहां भी एक कॉमर्शियल बिल्डर, एक बिल्डर को एक एजुकेशनल पर्पस के लिए एक बड़ा करीब 70 एकड़ से भी ज्यादा जमीन दे दी गई थी। बड़ा हंगामा हुआ उसको लेकर के और उसमें कोर्ट मार्शल की नौबत आई। तमाम सेना की लेयर तक में हड़कंप मचा। ये हुआ था सुकना में। फिर 2010 में आदर्श में हुआ कि कारगिल शहीदों के लिए मुंबई के कोलाबा में करीब 32 स्टोरी की बिल्डिंग की बात कर दी गई। और हुआ क्या बाद में, नेताओं ने, अधिकारियों ने, प्रभावशाली लोगों ने प्रॉक्सी नाम पर उसमें फ्लैट ले लिए। उसमें अशोक चौहान की नौकरी गई थी उस समय के जो कांग्रेस के सीएम थे। ये मामला इंपॉर्टेंट है, इसीलिए उसके बाद 2008 में सुकना होता है, 2010 में आदर्श होता है, 2011 में गाइडलाइंस आती है और इस गाइडलाइंस में क्लियर लिखा हुआ है 100 मीटर और 500 मीटर। जो मैंने अभी आपसे कहा 100 मीटर और मल्टी स्टोरी के लिए 500 मीटर की गाइडलाइंस है। बिना परमिशन के आप नहीं कर सकते हैं, ये क्लियर लिखा हुआ है। अब इसके बाद अब देखिए, हमने आपसे कहा था ना, मैं आपको सरकार का पक्ष भी दिखाऊंगा। ये पक्ष है किसका, MDDA, मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी, इनका पक्ष है। हमने इनके जो मुखिया हैं BD तिवारी, उनसे भी हमने बात की, उनका पक्ष जाना चाहा। उन्होंने कहा कि हम तो पहले ही रिमाइंड करा चुके हैं, हम तो ये कह रहे हैं, ये 3/6/2025 की चिट्ठी है और इसमें कहा गया है कि ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट की गई है कमर्शियल कम ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट के लिए। यहां उसका जिक्र है शिवम बिल्डर्स का और ये आपको हम फॉरवर्ड कर रहे हैं, हमको बताइए कि परमिशन या ऑब्जेक्शन है या नहीं। इनका कहना है कि हम तो 3/6/2025 को, और एक और चिट्ठी है, 2 चिट्ठी है, जो मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी, इसके जो मुखिया हैं, प्रशासनिक मुखिया BD तिवारी, जो उन्होंने हमको बताया है कि ये देखिए 23/6 को, एक और 23/6 को भी ये चिट्ठी हमने भेजी है और ये चिट्ठी गई है सेना को। और यहां भी कहा गया है कि हम ये मैप जो सबमिट किया गया है वो आपको फॉरवर्ड कर रहे हैं और आपसे रिक्वेस्ट है कि अथॉरिटी को बताएं कि आपके परमिशन क्या, ऑब्जेक्शन क्या है। ये उनका कहना है कि हमने तो सेना को ऑलरेडी पूछा हुआ। सवाल ये कि अगर ये पूछा हुआ है तो सेना ने 2026 में फरवरी में कैसे कहा कि आपने क्यों नहीं हमारी NOC ली। ये सवाल, अगर ये मामला एड्रेस हो गया था जून 2025 में, तो सेना ने फरवरी 2026 में सवाल क्यों उठाया, ये अपने आप में बहुत बड़ा यक्ष प्रश्न है। उसके बाद हमको MDDA यानी कि मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी की ओर से एक और हमको दी गई गाइडलाइंस 21 अक्टूबर 2016 की। इसमें NOC की बाबत बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए बातें कही गई हैं और उसमें 193 स्टेशन का जिक्र है जहां पर 10 मीटर आउटर वॉल से 10 मीटर का क्राइटेरिया है और उनका कहना है कि ये इसके तहत आता है। वो इस गाइडलाइंस की बात कर रहे हैं। अब इसके बाद ये वो पोस्ट है जिसके सेना को MDDA की ओर से चिट्ठियां भेजी गई। ये उस पोस्ट का जिक्र, ये वो जगह मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कहना है कि अभी हमने मानचित्र, MDDA का ये कहना है, हमारी बात हुई BD तिवारी से जो उसके प्रशासनिक मुखिया, उन्होंने कहा हमने तो अप्रूव नहीं किया है, मानचित्र रिजेक्ट कर दिया हमने। अप्रूव हुआ था लेकिन रिजेक्ट कर दिया चूंकि परमिशन नहीं आई। और ये वो दिखा रहे हैं कि देखिए वहां पर कुछ हुआ नहीं है, ये उसकी है। और ये आपको मैंने दिखाया, ये बाकायदा ये वो अमर उजाला में छपा हुआ विज्ञापन है जिसको लेकर के ये सारा हंगामा बरपा है। अब यहाँ पर सवाल कई हैं। सवाल ये हैं कि आखिरकार ये डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कैसे आ रहा है, आर्मी क्यों फरवरी में
ये बात 2026 में ये बात कह रही है कि एनओसी के बगैर इस प्रोजेक्ट को अप्रूवल कैसे दिया गया। क्यों वो सुरक्षा का मुद्दा उठा रही है, क्यों वो इस मामले को हाईली सेंसिटिव बताते हुए 2011 के गाइडलाइंस के हवाले से क्वेश्चन रेस कर रही है और क्लैरिफिकेशन मांग रही है। जाहिर सी बात है, ये मामला बहुत ही गंभीर है। इस मामले पे बहुत जरूरी है कि पुष्कर सिंह धामी को भी अपना रुख सामने रखना चाहिए, क्योंकि उत्तराखंड, आपको ख्याल होगा, उत्तराखंड वीर की भूमि है, शहीद की भूमि है। आर्मी के लोग बड़ी संख्या में उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं। ये उनकी संवेदनाओं का मामला भी है, ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला भी है। इसलिए इस पर उत्तराखंड सरकार को भी सामने आकर के खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी नीति और नियत दोनों ही स्पष्ट करना चाहिए। टॉप सीक्रेट देखते रहिए, लाइक कीजिए, इसे सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिएगा।